नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज मैं फील्ड में था और मुझसे एक बंदे ने ये पूछा कि यूडीआईडी कार्ड की जरूरत आखिर पड़ेगी क्यों सरकार ने इसको जारी कर दिया। जब से ये यूडीआईडी कार्ड आ गया है तब से परसेंटेज भी डाउन होने लगा है और इसको बनाने में भी दिक्कत होने लगी है। तो सरकार ने इसको लॉन्च ही क्यों कर दिया, क्यों जारी कर दिया, इसकी जरूरत क्यों सरकार को पड़ गई। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर इसकी जरूरत पड़ ही क्यों गई और इसके आने से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और इसके आने से क्या बदलाव आ सकते हैं, किस तरह की चीजों को हटाया जा सकता है और किस तरह की चीजों को, अच्छी चीजों को लॉन्च किया जा सकता है। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में बने रहिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकॉन भी दबा दें, क्योंकि जब भी मैं कुछ नए अपडेट्स लेके आऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आपको फिर मालूम चल जाएगा कि कौन सा नया अपडेट आया हुआ है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 2011 में हमारा जनगणना हुआ था, ठीक है। जनगणना के बाद ही एक डेटा निकल के आया कि भारत में कितनी प्रतिशत दिव्यांगजनों की संख्या है। उसके बाद 10 साल बाद फिर जनगणना होती है और अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है, ठीक है। और एक चीज और यहाँ पे आपको ध्यान देनी है कि जब उस समय जनगणना हुई थी जो दिव्यांगता के प्रकार थे वो 10 तरह के दिव्यांगता हुआ करते थे और आरपीडी 2016 लागू होने के बाद अभी जो दिव्यांगता है वो टोटल 21 तरह के हो गए हैं। तो भाई एक चीज और आपको समझना है, उस समय सर्वे हुआ था तो उन 10 दिव्यांगता के आधार पे ही सर्वे हुआ था और उसी का डेटा सरकार के पास है और वो जो डेटा है वो 10-11 साल पुराना है, ठीक है। दूसरी चीज आप समझिएगा कि वो जो डेटा था वो 10 तरह के दिव्यांगता का था और अभी जो दिव्यांगता का प्रकार है वो 21 तरह का प्रकार है। तो भाई इसमें भी एक बहुत ही बड़ा बदलाव आना है। तो अभी जो सर्वे होगा उसमें जो है बहुत सारे अलग तरह के दिव्यांगता निकल के आएंगे। तो यूडीआईडी कार्ड से फायदा क्या है कि भाई ये एक ऑनलाइन पोर्टल है और ये पूरे भारतवर्ष में लागू है। मतलब कि अब जो भी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनेंगे वो स्वावलंबन पोर्टल के माध्यम से बनने हैं, यूडीआईडी कार्ड के माध्यम से बनने हैं। मतलब सभी दिव्यांगजनों का यूडीआईडी कार्ड जारी होना है। तो इससे क्या होगा कि जितने भी दिव्यांगजन है सबका डेटाबेस सरकार के पोर्टल में आ जाएगा। तो पहला फायदा तो ये एक हो गया सरकार को, गवर्नमेंट को एक्चुअल स्टेटस मालूम चला गया कि कितने दिव्यांगजन है, ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि जो लोग पेंशन पाने से उनका डेटा जा रहा है। मतलब जो भी दिव्यांग है, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो या फिर 60 साल का या फिर उससे ऊपर का, सबका डेटा जो है उसमें पोर्टल पे जा रहा है, वेबसाइट पे जा रहा है और सरकार को वहां से एक अच्छा खासा डेटाबेस मिल रहा है कि भारत में कितने दिव्यांगजन ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड है और किस तरह के दिव्यांगता है। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा कि पहले जो सर्वे था उसमें सिर्फ दिव्यांगता के बारे में मालूम था कि भाई इतने % दिव्यांग है, लेकिन एक्चुअल डेटा नहीं था। दिव्यांगता का कौन सा प्रतिशत है, किस तरह के लोग हैं, उसका भी जानकारी नहीं था। लेकिन यहाँ पे भाई साहब सटीक जानकारी, एकदम सटीक जानकारी सरकार को होगी कि कितने % दिव्यांगजन हैं और कौन सी दिव्यांगता के हैं, कितने उम्र के हैं, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, बच्चे कितने हैं, उसके बाद यूथ कितनी है, ओल्ड एज कितने हैं। ये सारी चीजें उसमें डेटाबेस में आपको मालूम चल जाएगी। मतलब गवर्नमेंट के पास एक अच्छा खासा डेटा हो जाएगा दिव्यांगजनों का, मतलब हर लेवल का डेटा हो जाएगा। चाहे उनको बच्चों पे शोध करना हो, बच्चों का रिकॉर्ड निकालना हो तो बच्चों का रिकॉर्ड देख लेंगे, यूथ का देखना हो तो यूथ का मिल जाएगा, उससे अपर एज वालों का देखना हो तो उनके लिए मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि सरकार को जो योजनाएं लागू करनी है, जो योजनाएं बनानी है या भविष्य के लिए जो योजनाएं सरकार सोच रही है उसके लिए एक अच्छा खासा रोड मैप उनको मिल जाएगा। तो ये एक उससे सुविधा हो जाएगी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है सरकार को डेटाबेस प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि पहले जो मैनुअल सर्टिफिकेट बनते थे उसमें क्या होता था कि वो लोकल स्तर पे बन जाते थे, ठीक है, और उसमें कोई वेरिफिकेशन भी ज्यादा नहीं रहता था। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिव्यांग नहीं होते हुए दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं, ठीक है। तो अब सरकार ने क्या कर दिया है, इसको ऑनलाइन कर दिया है। डॉक्टरों की टीम बैठती है और वो डेटा आपका ऑनलाइन फीड होता है। इससे ये हो गया है कि बहुत सारे जो ऐसे फर्जी तरह के लोग थे उनका सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे दिव्यांग थे जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत बहुत ही कम था, मतलब वो नाम मात्र का था, उन लोगों का भी सर्टिफिकेट जारी हो गया था और वो लोग दिव्यांगता का पूरा फायदा उठा रहे थे। उससे क्या हो रहा था कि जो लोग एक्चुअल में दिव्यांग थे उनका वो कहीं ना कहीं उनका हक वो छीन रहे थे। सपोज करो कि कोई दिव्यांग है, एक्चुअल में वो दिव्यांग, उसका परसेंटेज भी ज्यादा है, ठीक है ना, वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी का है, लेकिन कोई ऐसा है जिसका 10% ही है, 15% ही है, वो भी किसी तरह के सर्टिफिकेट बनवा लिया है। तो भाई अब वो तो विकलांगता के श्रेणी में नहीं आएगा ना, क्योंकि विकलांगता का मतलब ये है कि
कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी दिव्यांगता से उसका जीवन प्रभावित हो रहा हो, वो अपने डेली रोजमर्रा के काम न कर पा रहा हो, ये एक तरह से आप कहें परिभाषा के तहत इसको बताया गया है। तो अगर किसी की दिव्यांगता के तहत उसकी लाइफ में कोई ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है, वो इजिली सब कुछ अपना कर रहा है, तो वो व्यक्ति और जो एक एक्चुअल में जो दिव्यांग है, जो अपना कुछ काम नहीं कर पा रहा है, उसकी वो सुविधाएं वो ले रहा हो दूसरा व्यक्ति, तो ये कहीं ना कहीं तो गलत हो जाता है। तो इसलिए भाई ऐसे जो लोग दिव्यांगता की श्रेणी में नहीं आते थे, उनका भी सर्टिफिकेट बन गया था, या फिर ऐसे लोग जो फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिए थे, ये सारी चीजें जो है वो अब हटा दी जाएंगी, सारी डेटा जो है वो कट कर दी जाएंगी, और नई तरीके जो सर्टिफिकेट जारी हो रहा है उसमें एक्यूरेटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा एक चीज और है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपका जो यूडीआईडी कार्ड है, आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, वो आपके आधार से जुड़ा हुआ है। मतलब कि आपके आधार से जब वो मैच हो गया तो एक ही सर्टिफिकेट जारी हो सकता है, वो एक आदमी कई सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे एक ये भी फायदा हो गया है कि जो भी गलत सर्टिफिकेट बनने थे वो बनने बंद हो जाएंगे, और एक व्यक्ति का एक ही सर्टिफिकेट जारी रहेगा। पहले क्या होता था कि एक व्यक्ति दो सर्टिफिकेट बनवा लेता था, तो ये भी एक इशू रहता था। पता चला कि वो एक स्टेट से बनवा लिया, फिर दूसरे स्टेट में गया तो उधर बनवा लिया, तो ये इशू होती थी। तो अभी ये जो वेबसाइट है स्वावलंबन, ये पूरे नेशनल लेवल पे मान्य है, ठीक है, पूरे भारतवर्ष में ये मान्य है। तो आपको कई तरह के सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है। यही सर्टिफिकेट, यही यूडीआईडी कार्ड आपका पूरे भारतवर्ष में मान्य है। कहीं भी आप जाते हैं तो ये मान्य रहेगा, किसी भी स्कूल में, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, हर जगह ये लागू होता है, ठीक है। इसके अलावा और एक ध्यान देना यहाँ पे कि अगर दिव्यांगता की श्रेणी में आप हैं, आपके पास यूडीआईडी कार्ड या सर्टिफिकेट है, तो किसी भी स्कीम के लिए या फिर किसी भी एडमिशन के लिए, जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो यूडीआईडी कार्ड अनिवार्य है। आपको वहां पे यूडीआईडी कार्ड देना ही है। अगर आप उसको नहीं देते हैं तो आप कहीं ना कहीं उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो इस हिसाब से भी यूडीआईडी कार्ड बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे है, आप ध्यान दीजिएगा कि यूडीआईडी कार्ड बहुत ही छोटा होता है और बहुत ही इजी आप उसको कैरी कर सकते हैं, बहुत इजीली आप उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। आप अपने पर्स में रख सकते हैं, उसको अपनी जेब में रख सकते हैं। तो बहुत ही इजी इसको कर दिया गया है। एक बड़ा सा सर्टिफिकेट लेने के बजाय एक छोटा सा कार्ड आप रखिए और बहुत ही इजीली जो है आप इसको कहीं भी लेके आ जा सकते हैं। तो ये सुविधाजनक हो गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से भी यूडीआईडी कार्ड काफी लाभप्रद हो जाता है दिव्यांगजनों के लिए। अच्छा, अगर हम स्कीम की बात करते हैं तो विभिन्न तरह की योजनाएं हैं, विभिन्न तरह की स्कीम है। अब जब सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास आपका एक्चुअल डेटा आ गया है, चाहे वो एज वाइज हो, डिसेबिलिटी वाइज हो, या फिर मेल फीमेल वाइज हो, जैसा भी है। इसके अलावा सरकार जब आप अपना फॉर्म भरते हैं तो उसमें आप और भी सारा डिटेल देते हैं। जैसे आप अपना पर्सनल डिटेल देते हैं, एम्प्लॉयमेंट का डिटेल देते हैं, एजुकेशन का डिटेल देते हैं, ठीक है। आप उसके बाद जो है आप कहाँ के हैं वो सारा डिटेल देते हैं। तो गवर्नमेंट को ये भी सारी चीजें तो मिल रही है ना कि भाई कितने लोग रोजगार कर रहे हैं, कितने लोग रोजगार नहीं कर रहे हैं, कितने लोग क्या पढ़ाई कितना है, मतलब कि एजुकेशन स्टेटस क्या है दिव्यांगजनों का, वो एक्चुअल डेटा भी निकल के आ रहा है, ठीक। तो भाई आप जो डेटा उसमें डाल रहे हो, जो डाटा फीड कर रहे हो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए, वो सारी जानकारी सरकार के पास जा रही है। तो इस स्तर पे भी सरकार को और कुछ योजना लॉन्च करना है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, हेल्थ सेक्टर में हो, या फिर सोशल सेक्टर में हो, या फिर एम्प्लॉयमेंट को लेके हो। तो इन सब में सरकार को एक अच्छा खासा डेटा मिल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो है सरकार एक अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से योजना को लॉन्च कर सकती है और उसका एक अच्छा सा रोड मैप भी तैयार कर सकती है। ये भी एक यूडीआईडी कार्ड का अच्छा खासा फायदा है। तो भाई काफी चीजें मैंने आपको बताई कि यूडीआईडी कार्ड होने के क्या फायदे हैं। इसके अलावा यूडीआईडी कार्ड की जरूरत आखिर पड़ेगी क्यों, तो ये जो सारी चीजें आपने जाना, ये यूडीआईडी कार्ड के माध्यम से सरकार इसको लेके आई है और एक नेशनल डेटाबेस भी तैयार हो गया है सरकार के पास, जिसके माध्यम से सरकार दिव्यांगजनों के लिए अच्छे से आगे काम कर सकेगी और अच्छे से योजनाओं को लॉन्च भी कर सकेगी और अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से एक रिसर्च करके योजनाओं को ला सकेगी। इसलिए यूडीआईडी कार्ड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। स्वावलंबन पोर्टल के माध्यम से जो आपका सर्टिफिकेट जारी हो रहा है उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। और इसके अलावा एक ही इशू कार्ड आपका जारी होगा पूरे भारतवर्ष में जो मान्य होगा और आप इजिली उसका उपयोग कहीं भी कर सकते हैं। तो यूडीआईडी कार्ड के ये फायदे हो जाते हैं और गवर्नमेंट ने इसको क्यों लॉन्च किया, गवर्नमेंट की क्या जरूरत है, उसके बारे में मैंने आपको काफी डिटेल में बता दिया। तो दोस्तों जानकारी आपको कैसी लगी मुझे मैसेज में जरूर बताइएगा। इसके अलावा चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यूडीआईडी कार्ड के ऊपर मेरा ये लास्ट वीडियो है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यूडीआईडी कार्ड को लेकर दे चुके हैं, तो मुझे लगता था कि ये एक सेक्टर जो था वो छूट रहा था,
तो मैंने इस पे भी एक वीडियो बना दिया है और फाइनल यूडीआईडी कार्ड पे मैंने कंप्लीट कर दिया है और यूडीआईडी कार्ड मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। इसके अलावा अब मैं यूडीआईडी कार्ड पे कोई वीडियो नहीं बनाने वाला। आगे जैसे आपके डिमांड आ रहे थे कि दिव्यांगता को छोड़ के भी और जो योजनाएं हैं उस पर भी थोड़ा आप जानना चाह रहे थे, तो आगे से मेरे वीडियोस वो सारे आएंगे कि दिव्यांगता से अलग हटके कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसमें दिव्यांगजन लाभ ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सारी योजनाएं दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल बनी हुई है, बहुत सारे ऐसे कॉमन योजनाएं भी हैं जो जिसमें दिव्यांगजन उसका प्रयोग करता है, क्योंकि ये दिव्यांगजन भी एक सामान्य नागरिक है, भारत का नागरिक है। तो वो सारी योजनाएं जो बाकी लोगों के लिए लागू है उनके लिए भी लागू होती हैं। तो वो सारी योजनाएं भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो आगे से मेरे जो वीडियोस आएंगे वो समान योजनाओं पे भी होंगे जो आपको जरूर देखने चाहिए। धन्यवाद।